गाइस पॉलिटेक्निक में मेरी 4 बैक लगी और मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और एक ऐसे स्टूडेंट से मैं मिला, करियर काउंसलिंग में लेता रहता हूँ। तो करियर काउंसलिंग में एक ऐसा स्टूडेंट आया जिसने अपनी बात बताई। मैंने उससे बोला कि आप कैमरे पे आकर के बात कर सकते हो। तो उस कैमरा कॉन्शियस था कि नहीं, मैं सर उस पर नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐसे सिर्फ वही लड़का नहीं, ऐसे हज़ारों स्टूडेंट है जो 4 नहीं 6 बैक लगी, 5 बैक लगी। और ये 4 बैक एक सेमेस्टर की नहीं बोल रहा हूँ, पूरे ओवरऑल पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बैक लगी और 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। तो आप भी कमा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कमा सकते हो। ऑल्सो यू कैन अर्न अ लॉट गाइज। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो पैसा कमाने की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ऐसा है कि भाई पॉलिटेक्निक में बैक लग जाए तो लोग होपलेस हो जाते हैं। बैक लगे तो लोग, अरे बाप मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे ऐसे करियर काउंसलिंग में आते हैं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई सर, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एग्जैक्टली यही बताता हूं कि पहले तो आप जो ये बैक का प्रेशर है, टेंशन है, उसको थोड़ा रिलीज करिए, कम करिए। टेंशन उतना मत लीजिए। बैक लग जाती है, कभी कभार हो सकता है हम जानबूझ के बैक लगाते हैं, कभी कभार गलती से लग जाती है। बैक कोई नहीं चाहता है। इवन दो जो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होता है ना, वो भी ये नहीं चाहता है कि उसकी बैक लगे, ठीक है। लेकिन बैक लग जाती है भाई, मैंने जैसे बोला बैक लग जाती है। तो उस स्टूडेंट का हुआ क्या कि भाई बैक लग गई, लेकिन उसने फाइनल ईयर से पहले, फर्स्ट ईयर में कुछ बैक लगी थी, कुछ सेकेंड ईयर में लगी थी, सारे बैक फाइनल ईयर में नहीं लगी थी। सारे बैक फाइनल ईयर से पहले क्लियर कर लिया। तो भैया अगर आप सारे बैक फाइनल ईयर से पहले क्लियर कर लिया, और बैक क्लियर करने के बाद मैं बता दूं उसका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ। उसकी स्टार्टिंग की जॉब 12,000 रुपये पर मंथ की जॉब थी। और 12,000 पर मंथ की जॉब करते करते धीरे धीरे 6 सालों में उसकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपये पर मंथ पहुंच गई। अब पता है उसने किस लिए करियर काउंसलिंग की, किस लिए मेरे को, मेरे से बोला सर मुझे 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाना है, कैसे कमाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, आप बताइए। पढ़ना है तो मैं पढ़ लूँगा। तो जो भी सजेशन था मेरा, उस पर मैंने उसको दिया। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक में बैक लग गई आप पैसे नहीं अर्न कर पाओगे। बैक एंड ऑल द थिंग्स सभी, देखो बैक तो कभी अच्छी होती नहीं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बैक जैसी चीज़ तो कभी सही नहीं होती कि आपकी बैक लग जाए और मैं कहूँ बहुत अच्छी चीज़ है। तो बैक कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको काम करने की ज़रूरत है कि भाई बैक ना लगे। अगर आपकी बैक लग गई तो फिर वहाँ से थोड़ी बहुत आपको टेंशन हमेशा रहेगी कि मेरी बैक लग गई, पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी नहीं। गवर्नमेंट जॉब में पूछेंगे, प्राइवेट जॉब में पूछेंगे। अगर आप फाइनल ईयर से पहले क्लियर कर लेते हो तो कोई कोई पूछने वाला, ना प्राइवेट जॉब में कोई पूछेगा ना गवर्नमेंट जॉब में कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपकी बैक लगी है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप फाइनल ईयर पास आउट हो गए और बैक लटकी पड़ी रही तो 1 साल का गैप हो जाता है। फिर उस पर आपसे प्राइवेट इंडस्ट्री में भी क्वेश्चन होंगे और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक चीज़ और भी मैं बता दूं, उस क्वेश्चन के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, 25,000, 20,000, 30,000, 35,000, जितना हो पा रहा वो अर्न कर रहे हैं। तो गाइस इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि भाई आप कैसे लेके उसको जा रहे हो, किस तरह चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, किस तरह चीज़ों को समझ रहे हो, और कैसे आपका करियर आगे जाएगा। तो वहाँ पे जब आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपका करियर आगे जाएगा और चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है उस पर वर्क करना। और गाइस वीडियो में इतना ही। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए मेरे से बात करनी है, बहुत सारे लोग करियर काउंसलिंग ले रहे हैं। करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, एक बार जा करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।